हेलो बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम प्रश्नमाला 1.3 करेंगे। प्रश्नमाला 1.1 और 1.2 आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रचार किस प्रकार का है। जो दशमलव प्रचार होते हैं, देखो ये जितने भी संख्याएं हैं 36/100, 1/11, 4 से 1/8, 3/13, 2/11, जो भी हैं ये सभी संख्याएं प्रीमेय संख्याएं हैं। और जब हम प्रीमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखते हैं, ये प्रीमेय संख्या है, कोई भी प्रीमेय संख्या है, जब हम भाग देते हैं तो भाग देते वक्त वो संख्या पूरा पूरा भाग हो जाएगी, जिसमें जो शेषफल होगा वो 0 होगा। उसे बोलते हैं बेटा शांत दशमलव। कौन सा बोलते हैं? शांत। और जो जिसके अंदर शेषफल 0 नहीं होगा उसे बोलते हैं अशांत। अशांत आपने भी देखा होगा, जब भी आप जैसे 1/2 है, 1/2, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि 1 को 2 से भाग देना है, ठीक है? ये भाज्य, ये भाजक। अब 1 को 2 से भाग दिया तो 1 छोटा है 2 से, तो 2 0 0, वही 1 बच गया। इसके लिए फिर हमने क्या करा? 0 उतारी। जब भी हम 0 उतारेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? दशमलव का। यहाँ भी 0, तो 2 5 10। अब देखिए यहाँ पर शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसके अंदर शेषफल 0 नहीं आता, जैसे 1/3। यहाँ पर क्या है? हम 1 को 3 से भाग देंगे। भाग देते वक्त ध्यान कीजिए आप, देखो वही प्रोसीजर, वही तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे? जब हमने ये देख लिया कि भाई एक जो भाज्य है वो भाजक से छोटा है, इनके अंदर वाला जो भार है उससे छोटा है, तो पहाड़ा कहाँ से शुरू होता है किसी भी संख्या का? विशेष जर्नली सामान्य रूप से हम कहते हैं 3 एकम 3, नहीं, 3 0 0, माइनस किया 1 में से 0, तो वही 1 बचा। फिर हमने क्या किया? यहाँ पर 0 ली। जब भी हम यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ दशमलव का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ भी 0 लो, 10 बन गया। 3 से भाग दें, 3 तिया 9, 10 में से 9 माइनस किया, 1 बचा, वही 0 उतारी। फिर वही 3 तिया 9 बेटा, फिर वही 1 बचा, फिर वही 0 उतारो। तो इस प्रकार ये प्रोसीजर चलता रहेगा। ये होगी अशांत। और अशांत में भी क्या हुई? अशांत में क्या हुआ? अशांत आवर्ती। कौन सी हुई? अशांत आवर्ती। तो प्रीमेय संख्याएं जो होती हैं बेटा, वो तो शांत होती हैं या अशांत आवर्ती होती हैं। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके अंदर यही बताना है कि ये तो दशमलव प्रचार है, ये शांत है। यदि पूरा पूरा भाग हो जाए, जहाँ शेषफल 0 आ जाए तो वो शांत कहेंगे, और जिसके अंदर शेषफल आपका 0 ना हो उसे अशांत कहेंगे। बस अभी आपने यही बताना है ये शांत है या अशांत है। अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, इसके बारे में नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो डिटेल से बताएंगे आपको। इसका पहला ही प्रश्न देखिए बेटा, 36 पहले प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग है 36/100। इसके अंदर क्या है कि 36 को 100 से भाग देना है। वही प्रोसीजर बेटा, वही तरीका। 36 को अंदर रख लिया, 100 को बाहर रख लिया। 36 को 100 से भाग करेंगे। देखिए आप, 36 छोटा है, 100 बड़ा है, तो 100 0 0। अब आप इसको यहाँ पर 0 नीचे रखें। आप ऊपर से जो भाग भी दी थी मैंने बताई थी, समझ गए होंगे, तो मैं इसको यहीं पर छोटा कर लेता हूँ। 100 0 0 करके 1 0 यहाँ उतार लेते हैं, ले लेते हैं। जब भी मैंने यहाँ 0 लिया दशमलव का प्रयोग होगा।
अब 100 का पहाड़ा, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, माइनस करें, यहाँ 0, 6 का 6, 3 की 0, 3 में से 3 का 0, इनकी 60 बच गई, 360 में से 300 अपना माइनस कर दिया। अब फिर 0 उतारो बेटा, 100 का पहाड़ा सीधा सा है, 100 छिका 600। अब शेषफल क्या हुआ बेटा? 0। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? शांत। यहाँ लिख देंगे शांत, ये आपका आंसर होगा। नंबर 2, पार्ट नंबर आप 2 में आइए बेटा। ये है 1/11। देखो भाग देते वक्त बड़ा ध्यान देना है आपको। हम गलती कर देते हैं, हम 11 जब भी भाग देते हैं छोटी संख्या को बड़ी संख्या से, दशमलव लगाते वक्त अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, वो आपने नहीं करनी। अब 11 को देखो, 11 से भाग देना है 1 को, 1 छोटा है तो आपने 11 0 भाई नहीं जाता, उसके नाम की 0, फिर आपने 0 उतार ली और दशमलव का प्रयोग कर लिया। ये तो आप देखेंगे 10 तो अभी छोटा है 11 से, फिर 11 0 यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है भाई। 11 0 और 1 0 और उतार लो। अब आपने क्या करना है, 11 9 99, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भाई 100 है, कहाँ पर जाएगा? सीधा सा है 11 9 99। अब 100 में 99 माइनस किया, 1 बचेगा। वही जो शेषफल है जो पहली स्थिति थी उसी पर हम फिर आ गए, उसमें भी शुरू में 1 ही था। देखिए फिर वही आपने 0 उतार ली। ये तो फिर नहीं, देखो आप भाग का जो तरीका उसे मत छोड़िए आप। हमारा काम है, छोटी संख्या है, अगर मान लिया जो भाज्य है वो भाजक से छोटा है तो शुरू में आप 0 पर ले जाइए। 11 0 नहीं गया, मैं एक बार देख लेता हूँ। 11 0 वही 10 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने 1 0 फिर और लेनी पड़ेगी, ऊपर भी ले ली, तो 11 9 99 वही शेषफल 1। तो ये कैसा है? अशांत। क्या है ये? अशांत। इसको लिख देंगे अशांत। और अशांत में भी बेटा आप एक चीज़ और देखोगे यहाँ पर, इस भाग को जो हम आगे आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये 0.0909 इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। जब अंकों के एक समूह की बार बार पुनरावृत्ति हो तो उसे बोलते हैं रिकरिंग, इंग्लिश में बोलते हैं, उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं इसको? अशांत आवर्ती। तो इस प्रकार 1.3 के प्रश्न नंबर 1 के ये देखिए आप, ठीक है। इसके 6 भाग हैं। तरीका यही रहेगा, भाग करते रहिए। यदि शेषफल 0 है तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा, यदि 0 नहीं है तो वो अशांत होगा। यदि उसमें अंकों की आवर्ती पुनरावृत्ति हो रही है तो उसे अशांत आवर्ती लिख लीजिए आप, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर है 0.142857 और ऊपर है ये बार। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/3, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? इसने संकेत में आपके लिए दिया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए बेटा। प्रश्न नंबर 2 कि जो 1/7 है, 1/7 बराबर है 0.142857 और ऊपर दे दिया बार। बेटा बार का मतलब है जिस भी संख्या पर ये बार आता है इसका मतलब ये है कि उन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे पीछे हमारे यहाँ था जब मैंने 1/3 को 1 को 3 से भाग किया तो मेरा ऊपर आया था, ये आपको बता देता हूँ मैं, प्लीज़ यहाँ पर एक बार फोकस कीजिए, 0.333 ये आया था।
अब इसको यदि बार के रूप में लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 0.3 बार। 0.3 बार का मतलब है 0.333 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन जिन अंकों के समूह पर है कि ये अंक इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। कैसे? इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है 0.14285 फिर वही 14285 फिर वही 142 डैश डैश डैश। यह प्रसारित रूप में लिख दिया, लेकिन इस बार का मतलब यही होता है। ठीक है, अब 1.3 वाला तो मैंने आपको वहीं बता दिया, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। अब ये 1/7 है। 1/7 अब ये कहता है 2/7 को कैसे लिखूँ बगैर भाग किए। देखो 2/7 को क्या लिख सकता हूँ, 2/7 बराबर है इक्वल टू 2 गुणा में 1/7। 2/7 को लिख दिया। अब 1/7 की वैल्यू क्या है, देखो 2 तो ऐसे रहे गुणा में, ये रहेगा 0.14285 बार ये। अब बेटा इस वैल्यू को आप 2 से गुणा कर दें। 2 7 14, 2 5 10 रेक 11, 2 8 16 रेक 17, 2 दूनी 4 रेक 5, 2 चुके 8, 2 एकम 2.20 और ऊपर बार है तो बार। ये बेटा इसकी 2.7/7 की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। इसी प्रकार आप 3/7 को कर लीजिए कि 3 गुणा में 1/7 कि 3 गुणा में 0.142857। इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सभी को बारी बारी से 4/7 भी इसी प्रकार, 5/7, 6/7 को भी इसी प्रकार से कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया होगा? ध्यान से देख लीजिए इसे। अब है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q शून्य नहीं है। अब देखिए आप, ये दशमलव रूप में है। किस रूप में है? दशमलव रूप में है। और इसको किस प्रकार लिखना है हमें? p/q के रूप में, प्रिमेय संख्या के रूप में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, बहुत सीधा सा तरीका है इसका। पहला भाग है इसका 0.6 बार। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.666 डैश 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 डैश। ठीक है, इसको मैंने बार को हटा दिया और इसको प्रसारित रूप में लिख दिया है। इसको आप समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए। अब इसको क्या करना है आपने, यदि बार एक अंक पर है तो 10 से गुणा कर लें इसको। अभी सुने मेरी बात, अभी मैंने प्रसारित रूप में लिखा है इसको। अब हम इसको क्या मान लीजिए, अभी इसको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं मानना बेटा, मान लीजिए इसको x मान लें। x = 0.66 डैश डैश डैश। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो। अब यदि बार एक संख्या के ऊपर, एक अंक के ऊपर है, एक अंक पर है, तो हम 10 से इस समीकरण को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x बराबर है, जब इसको 10 गुणा में 0.666 डैश डैश कर दिया। जब भी हम दशमलव वाली संख्या को 10 से या 10 के गुण से गुणा करते हैं, तो आप 10 से गुणा करते हैं तो उसका दशमलव दाहिने तरफ एक अंक सरक जाएगा। ये हो जाएगा 6.666 डैश 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 डैश। ये 10x हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ये हो जाएगा, या तो आप, मैं लिख कर बता देता हूँ, 2 लिख लिया मैंने।
इसके नीचे 1 लिखो आप। ये घटाने पर माइनस, ये माइनस 10x में से 1x गया 9x, ठीक है। ये दशमलव वाले इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर क्या रह जाएगा 6। तो x बराबर है 9, x का मतलब 9 गुणा में x, ठीक है। जब भी हम इस 9 को बराबर से दूसरी तरफ जाएंगे तो किस में जाएगा ये, यहाँ पर 9 गुणा में x के साथ, तो दूसरी तरफ भाग में 6/9 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, क्या आ जाएगा बेटा 2/3, किस रूप में आ जाएगा 2/3, ये आ गया p/q के रूप में। इस प्रकार आपने इसके जो 2 भाग और हैं ये भी आपने इसी प्रकार करने हैं, ठीक है। आज मैं समझता हूँ इस काम को आप बड़े ध्यान से करना। इस प्रश्नमाला के आज हम पहले क्वेश्चन के सभी 6 भाग, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के ये सभी 3 भाग करेंगे। अच्छे से करना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू बेटा।